हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो इसका हमारा जो हिंदी का पार्ट है, इसमें जो पहला प्रश्न है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग या श? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग। कि जो ऊष्म है मीन्स, तो यहाँ पर ग जो है वो ये स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग यानी जो क से, और एक पवर्ग और ह। ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जैसे ये श, श, श और ह। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है संन्यास, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन बी, संन्यास। यानी इसकी डिटेल देख लीजिए। संन्यास जो है हिंदुओं के 4 आश्रमों में से अंतिम, जिसमें त्यागी और विरक्त होकर मनुष्य अपना कार्य काम भाव से किया जाता है। हिंदू धर्म में जीवन के 4 आश्रम जैसे माने जाते हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसका जो उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है उसको 100 साल का माना जाता है, मीन्स मेनली जो ज़्यादा, और 75 वर्ष के उपरांत व्यक्ति को इस तरह के जीवन का यापन करना चाहिए। नेक्स्ट है, नायक में संधि है अयादि, दीर्घ, गुण या वृद्धि संधि? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अयादि संधि। यानी यदि अयादि मीन्स यदि ए और जैसे ओ और औ, ठीक है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का अय यानी अय, और आय को अय का आव हो जाता है। जैसे नायक, न जमा, यानी कई बार जैसे इसका संधि विच्छेद भी आ जाता है। जैसे नायक है तो ये हो जाएगा न जमा में अक यानी नायक। नेक्स्ट है, अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अन प्लस आ या अन प्लस आ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन प्लस आ। यानी अनासक्ति में अन प्लस आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग में अव्यय है जो किसी शब्द के यानी अन जो है प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ का विस्तार करते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अ, अनु, अप, वी इत्यादि। नेक्स्ट है, प्रायोगिक का अर्थ है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। यानी प्रायोगिक का है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, यानी प्रयोग संबंधी या फिर व्यवहार संबंधी। यानी प्रायोगिक का दूसरा अर्थ जो रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक। नेक्स्ट है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। जैसे यहाँ पर है, बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो? अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते? सच ही कहा गया है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पड़े फारसी बेचे तेल, अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष? और डी ऑप्शन है, धोबी का कुत्ता
न घर का न घाट का। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। नेक्स्ट है ग्रहों के यानी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम सदैव होते हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ग्रहों के जो नाम हैं मीन्स एक्सेप्शन, जिसको हिंदी में अपवाद कहा जाता है, ये न तो स्त्रीलिंग न पुल्लिंग न नपुंसकलिंग किसी में नहीं आते। ये केवल अपवाद यानी इन्हें लिंग की किसी भी नियमावली जो है उसके बीच बांधा नहीं गया है। नेक्स्ट है नर नारी का समास रूप क्या है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वंद्व, यानी कि इसको द भी बोलते हैं। नर नारी में दोनों पद, यानी जो फर्स्ट पद है यानी पहला पद है और दूसरा, दोनों पद प्रधान हैं, अतः द्वंद्व समास है। प्रश्नों उक्त पद में समुच्चय बोधन और का लोप हुआ है, यानी यहाँ पर जैसे और का यूज़ होता है जैसे नर और नारी, तो यहाँ पर ये डैश हाइफन लगा के इसको कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है यानी कॉम्प्लेक्स है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसमें से पूछा गया है कि मिश्रित जो वाक्य है वो कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो ऊपर प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है यानी जब तब, यानी जो समुच्चय बोधक का जो प्रयोग किया जाता है, यानी ये जो जब शब्द है ये तब, यानी ये जो तब वाला जो वाक्य है यानी क्लॉज रहेगा, ये उपवाक्य है इसको बोलेंगे। तो ये इसके ऊपर आश्रित है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी हम लोग कब बाहर गए? जब, यानी सुबह हुआ, मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश का पार्ट। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉलोइंग वर्ड। डैश माई मनी हैज़ बीन स्पेंट, देयर इज नथिंग लेफ्ट। सम, आइदर, टोटल या ऑल। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट, यानी ऑल माई मनी हैज़ बीन स्पेंट, यानी मेरा जो सारा धन है वो समाप्त हो गया है, खर्च हो गया है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये जो वाक्य है ये हम कंपैरिजन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही वेंट टू वर्क, तो यहाँ पर देख लीजिए ही वेंट टू वर्क तक ये तीनों वाक्य सेम हैं, तो ये ऑलरेडी ये गलत है, रॉन्ग है। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस, डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, डिस्पाइट इन हिज इलनेस, तो ये दोनों ही वाक्य रॉन्ग हैं। डिस्पाइट हिज इलनेस, डिस्पाइट का मीन्स होता है के अलावा, कि अपनी बीमारी के अलावा यानी होने के कारण भी वो काम करता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ मेजेस्टिक, पैथेटिक, ऑसम, फैब या नोबल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैथेटिक, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गया है मेजेस्टिक, दिस इज एडजेक्टिव। मैजेस्टिक क्या होता है? यानी जो राजसी, यानी अगर आपने इतिहास में सुना हो जो अंग्रेज़ लोग थे, जो क्वीन होती हैं और जो किंग होता है,
सो उनको इसी शब्द से डिनोट करते थे, योर मेजेस्टी, एंड जो क्वीन है उनको योर एक्सीलेंसी। सो मीन्स इतिहास से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैजेस्टिक हो जाता है यानी जैसे राजसी या प्रतापी, और इसका जो एंटोनिम यानी इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होगा पथेटिक। पथेटिक भी एक एडजेक्टिव है यानी करुणाजनक या दयनीय। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑसम, ऑसम होता है भयानक, और फैब, फैब होता है शानदार, और नोबल, नोबल होता है जैसे अभिजात वर्ग या फिर जो श्रेष्ठ जन होते हैं, अच्छे लोग। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस हु टॉट यू इंग्लिश। सो इसका जो पैसिव फॉर्म देखना है, सो इसमें देखिए ये ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज ऑलरेडी कट, क्योंकि यहाँ पर हु है तो ये वाक्य ऑब्वियसली बाय होम से ही शुरू होगा। सो वी लेफ्ट टू ऑप्शन, बाय होम वर you taught English, by whom English was taught to you। so इसमें जो इसकी करेक्ट इसमें जो किया गया है वो है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, by whom were you taught English, यानी किनके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है fill in the blank with appropriate following word। We waited in traffic for a long time for the dash of the minister's car to pass, यानी ग्रुप, कॉन्वॉय, स्टैक या क्राउड। मीन्स ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको फिलर्स में दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्वॉय। यानी यहाँ पर जो शब्द है कॉन्वॉय यानी रक्षक दल जो होता है, इसका मीन्स उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द विंड रैप्ड इट्स आइसी फिंगर्स अराउंड माई बॉडी। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोले या सिमली। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो मानवीकरण, क्योंकि जो हवा है उसने अपनी बर्फ़ जैसी उंगलियां मेरे शरीर पर लगाई। मीन्स जो हवा थी काफ़ी ठंडी चल रही थी, क्योंकि इसमें लाइफलेस थिंग और जो मानवीकरण अलंकार होता है वो होता है, इसमें लाइफलेस थिंग और इमोशंस को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि जैसे उसमें जीवन और बुद्धि की समझ है। मीन्स मानव जैसी फीलिंग, ह्यूमन बीइंग जैसी फीलिंग करके इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट है द विंटेज कार होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स। अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ विंटेज, तो यहाँ पर इसका वॉइस ये ऊपर दिया नहीं गया है, इसका वॉइस चेंज करना है। ये एक्टिव या पैसिव में से कोई भी। सो यहाँ पर इसको चेंज करना है पैसिव में। तो इसमें देख लेते हैं अ स्पेशल प्लेस, यहाँ तक सेम रहेगा, अ स्पेशल प्लेस। सो देन यू सी हेल्पिंग वर्ब। तो ये दिया गया है आपको कार्स, यानी ये प्रेजेंट में है। तो इसमें देख लीजिए ये यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग। स्पेशल यहाँ पर वॉज का यूज़ है, देन इज़ यहाँ पर बीइंग यूज़ किया गया है, तो ये भी कट है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसको कंसीडर कर लीजिए। ए स्पेशल प्लेस इज होल्ड का हो जाएगा हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स। नेक्स्ट है हरियाणा जी के, हरियाणा सामान्य ज्ञान। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसको कहेंगे तो कम है, ये बहुत बार रिपीट
हुआ है और आगे भी होगा। इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पानीपत या थानेसर। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई बार घुमा फिरा कर, लेकिन आंसर इसका सेम ही रहेगा, पूछ लेता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थानेसर। कई बार यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का भी नाम दे दिया जाता है कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर यानी जो एट प्रेजेंट इन हरियाणा में है, उसके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। नेक्स्ट है हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर, सफीदो, जींद या जगाधरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सफीदो। सफीदों में 5000 वर्ष पहले यानी महाभारत कालीन पांडव अर्जुन के परपौत्र और महाराज परीक्षित के पुत्र, ये जो जनमेज थे, जनमेज ने बसाया था। अपने पिता महाराज परीक्षित का तक्षक नाग द्वारा डस, यानी जो परीक्षित है उनको तक्षक नाग ने डस लिया था। डसने से हुई मृत्यु से दुखी होकर महाराजा जनमेज ने इस भूमि पर एक सर्प दमन नामक यज्ञ करवाया था और इसके बाद इस जगह का नाम सर्प दमन पड़ गया, जो कि बाद में सफीदों यानी सफीदों के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश या उपर्युक्त सभी वंश। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे वंश जो है हरियाणा में हुए हैं। और पुरुवंश का तो इतिहास में बहुत नाम है, क्योंकि इनमें जो एक अति बलशाली राजा हुआ था, राजा पोरस, जिसने सिकंदर के जो विजय अभियान है उसको रोका था। और उसके साथ ही जो भरतवंश और कुरुवंश है, इनका भी इतिहास में नाम दर्ज है। यानी कुरुवंश में जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, जो महाभारत यानी कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। और भरतवंश के नाम पर, राजा भरत के नाम पर तो भारत का नाम है, इंडिया, भारत। नेक्स्ट है हरियाणा में सांग यानी स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, किशनलाल भाट, अलीबख्श या दीपचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशनलाल भाट। यानी किशनलाल भाट जो हैं वो हरियाणा के काफ़ी प्रतिष्ठित और प्रारंभिक कलाकार हैं। नेक्स्ट है 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, पलवल, हिसार या फतेहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिसार। ये जो मकबरा है 40 हाफिज का मकबरा, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? हरित प्रदेश, हरित प्रदेश ये देश है। बहुधान्यक, हरित धान्यक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुधान्यक या बहुधान्यक भी कई बार पढ़ने को मिलता है। महाभारत काल में हरियाणा बहुधान्यक, यानी ये जो बहुधान्यक जो नाम है ये महाभारत काल का नाम है। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्राचीन काल में बहुधान्यक पर यौधेयान का राज्य था और इनके सिक्के जो है रोहतक के निकट खाकरा कोट नामक स्थान से मिले, क्योंकि जो सिक्के होते हैं उनसे उन पर लिखा होता है कि ये किस राजा के हैं या किस वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर या दक्षिण को छोड़कर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व यानी ईस्ट को छोड़कर हरियाणा राज्य दिल्ली को पूर्व को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में घेरे हुए हैं। मीन्स यहाँ पर यानी जैसे ये दिल्ली है तो ये तीनों तरफ हरियाणा की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। यहाँ इधर यूपी का बॉर्डर लगता है और दिल्ली की जो सीमा है हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और
बहादुरगढ़ जिले से लगी हुई हैं। नेक्स्ट है दमदमा झील डैश जिले में स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक या हिसार। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुड़गांव। ये दमदमा झील गुड़गांव के, यानी ये गुड़गांव के मोहना में अवस्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका निर्माण तब हुआ जब 1947 में, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था जो HSC क्लर्क का हुआ था। सेम ऐसे ही 1947 में वर्षा जल के दोहन के लिए पत्थर और मिट्टी का एक बांध बनाया गया। अरावली पहाड़ी से घिरा यह स्थल काफ़ी लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। नेक्स्ट है हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती हैं? ये अम्बाला है। अम्बाला, पंचकुला, सिरमौर या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचकुला। यानी भारत के हिमाचल और हरियाणा राज्यों में नदी घग्गर की एक सहायक नदी है मारकंडा, जो सिरमौर ज़िले, अम्बाला ज़िले और कुरुक्षेत्र ज़िले के साथ शाहबाद मारकंडा शहर से होकर बहती हैं। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम था वो अरुणा था। कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जैसे नदियाँ हो गई, इनके पुराने नाम क्या थे, तो मारकंडा नदी को अरुणा कहा जाता था। नेक्स्ट है भौगोलिक रूप में हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र हैं? 14, 10, 70 या 90। राइट आंसर है ऑप्शन डी 90। यानी हरियाणा विधानसभा में कुल 90 यानी 90 सीटें हैं। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बलदेव राज महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह हुड्डा या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री बाबू स्वरूप। यानी ये हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? अंबाला, हिसार, गुरुग्राम या रोहतक। राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहतक। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा या राव वीरेंद्र सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राव वीरेंद्र सिंह। यानी हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी पूछ लिया जाता है, भगवत दयाल शर्मा थे। और ये किस पार्टी से संबंधित है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। और जो राव वीरेंद्र सिंह हैं ये विशाल पार्टी यानी ये गैर कांग्रेसी थे। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है जो बंट रोग होता है? चना, गेहूं, सरसों या गन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं। यानी करनाल बंट गेहूं ड्यूरम गेहूं और टेटिकल का एक कवक रोग है। यह जो रोग है स्मट फंगस टिलेटिया इंडिका एक बेसिडियोमाइट्स गुठली पर आक्रमण करता है जो इंडोस्पर्म से पोषक तत्व प्राप्त करता है और एक अप्रिय गंध के साथ अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। मीन्स एक स्मेल सी रह जाती है। नेक्स्ट है GANG की 70-71 मीरा निम्नलिखित फसल की एक लोकप्रिय किस्म है? काला चना, हरा चना, कपास या चना। राइट आंसर है ऑप्शन डी चना। यानी GNG 71 मीरा चने की फसल की एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है।
यह उन्नत किस्म जैव उर्वरकों और ट्राइकोडर्मा के साथ इस बीज उपचार के साथ काम आता है। फूल आने पर उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का बेस अनुप्रयोग खरपतवार प्रबंधन, कीड़ों और रोगों की आवश्यकता आधारित विवेकपूर्ण प्रबंधन है। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित किस खेल की असाधारण प्रतिभाएं हैं? कुश्ती, खो खो, कबड्डी या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर देख लेते हैं, कुश्ती में जो खिलाड़ी हैं जैसे गीतिका जाखड़, योगेश्वर दत्त, चंदगीराम, कृष्ण डोगरा, रोहताज सिंह और तेजवीर सिंह। कबड्डी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राम मेहर, राम सिंह थाडक, शेर सिंह सेठ, ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? पेहवा, शाहबाद, थानेसर या लाडवा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहबाद में, क्योंकि जो ये सरकारी चीनी मिल है वो शाहबाद में स्थित है। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया। ये हाल ही में जो हरियाणा में जो टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक संस्कृत का या इंग्लिश का, उनमें से किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव या करनाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम यानी HFDC की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1989, जनवरी, मार्च या अप्रैल 1988? क्योंकि काफ़ी इस तरह का जो प्रश्न आता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि एग्जामिनर ने ईयर सेम रखे हुए हैं सिर्फ एक वाला को छोड़कर, तो बाकी मंथली यानी मेनली मंथ के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, यानी हरियाणा वन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पांचजन्य? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिगंधा, यानी हरिगंधा जो पत्रिका है वो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। यह हिंदी की एक मासिक पत्रिका है। कई बार पूछ लिया जाता है हरिगंधा जो है वो मासिक पत्रिका है, किस लैंग्वेज की है, मीन्स पता हो, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है वुमेन न्यूनतम है? मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या भिवानी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेवात में, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च महिला साक्षरता वाले जिले, यानी ये बिल्कुल एक घटती सीरीज में है। सबसे ऊपर आएगा गुड़गांव जिसकी 77.60, फिर उससे नीचे आता है पंचकुला, इसकी रहेगी 77.50, उससे नीचे आता है अंबाला, इसकी लिटरेसी रेट रहेगा 76.60, और न्यूनतम बिल्कुल न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ज़िले जो रहेंगे उसमें एक रहेगा जो ऑप्शंस में है मेवात, यानी एम से डिनोट कर देते हैं, इसकी साक्षरता जो है केवल 37.6% है, और उसके बाद है पलवल 56.4। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है? दीदार सिंह, बाघ सिंह, उज्ज्वल सिंघाट या उदय भानु हंस? राइट आंसर है ऑप्शन डी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑलरेडी कई बार पूछा गया है। हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा है और राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है।
पंजाबी भाषा को, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पंजाबी भाषा को 2010 में हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हरियाणा में 70% ग्रामीण आबादी है जो मुख्य रूप से हिंदी की हरियाणवी बोली बोलती हैं। गुजराती भाषा गुजरात राज्य, दीव और मुंबई में बोली जाती है। गुजराती भाषा का जो जन्म है संस्कृत से हुआ है। और उसके साथ ही ज्ञातव्य है कि गुजराती बोलने वाले भारत के महानुभावों में भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, धीरूभाई अंबानी सम्मिलित हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी मातृभाषा गुजराती है। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, बनवारी लाल, पंडित नेकीराम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी जाता है हरियाणा केसरी ही। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया? शंकराचार्य, माधवाचार्य, संजय या वल्लभाचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय। यानी धृतराष्ट्र के जो सलाहकार थे और सारथी संजय को ऋषि व्यास ने दूर तक देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और उसने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध के घटनाक्रम सुनाए थे। नेक्स्ट है पहली हरियाणा फिल्म है रिजुवी, धरती, यजुर्वेद या ओशो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धरती। हरियाणा में हरियाणवी भाषा में जो पहली फिल्म बनी थी वो धरती थी और ये 1968 में बनाई गई थी। ये पहली यानी प्रथम फिल्म थी। नेक्स्ट है सूर्यदेव को समर्पित झील है दामोदर झील, अनंगपुर झील, हथिनी कुंड या सूरज कुंड? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरज कुंड, क्योंकि इसके नाम से ही सेम है ये सूर्यदेव यानी सूरज कुंड, जिसका शाब्दिक अर्थ सूरज की झील है। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में अरावली क्षेत्र की दक्षिण दिल्ली रिज पर स्थित 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। सूर्य देवता को समर्पित यह जलाशय 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा बनाया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि सूरज कुंड किनके द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की है? भाग्य ज्योति, अनभाग्य, बेटी पढ़ाओ या तीर्थ दर्शन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीर्थ दर्शन। यानी हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा हेतु तीर्थ दर्शन योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट है बड़खल झील डैश में स्थित है? फरीदाबाद, थानेसर, करनाल या हथनी? यानी हथनी कुंड भी कहा जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। बड़खल झील जो है फरीदाबाद जिले में स्थित है। इसके निकट अरावली श्रेणी है। इसका निर्माण 1947 में कराया गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं? मीन्स डैश, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिमी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी। यानी शिवालिक एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रोमांच खेल अकेडमी यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी डैश में स्थित की गई है, भिरडाना, राखीगढ़ी, मोरनी या मुंद्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोरनी। यानी रोमांच खेल अकेडमी की स्थापना पंचकुला जिले में मोरनी नामक स्थान पर की गई है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।